following compound in increasing order of their dipole moment HBr, H2S, NF3, CHCl3। ठीक है, तो करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। तो देखिए होगा क्या, जो ये सवाल पूछा गया है 22 जनवरी से ट्रू के अंदर। देखिए डाइपोल मोमेंट अगर आपको रिकॉल कराऊं मैं थोड़ा सा, तो डाइपोल मोमेंट दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक तो क्यू पे डिपेंड करता है और एक डी पे डिपेंड करता है। ठीक है, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो क्यू के रेस्पेक्ट में ये डेल्टा ईएन पे भी डिपेंड करता है। मतलब कोई बॉन्ड ए और बी के बीच में बन रहा है, ए की ईएन क्या है, बी की ईएन क्या है, उनका जो डिफरेंस है वो जितना ज्यादा होगा डाइपोल मोमेंट भी उतना ही ज्यादा होता है, मतलब वो बढ़ता है। ठीक है, और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस भी कहीं ना कहीं इसमें एक रोल अदा करती है। तो हम देखते हैं जरा कि हमारे पास में चार मॉलिक्यूल है, HBr, H2S, NF3 और हमारे पास में है क्लोरोफॉर्म। देखिए जरा होता क्या है। HBr और H2S के अंदर आप देखोगे तो हाइड्रोजन और ब्रोमीन के अंदर बॉन्ड है, यहाँ पर हाइड्रोजन और सल्फर के बीच में बॉन्ड है, यहाँ पर नाइट्रोजन और फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड है, यहाँ पर कार्बन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड है। देखिए होगा क्या? सबसे पहले तो जो सवाल है वो किस किस बेसिस पे हो सकता है। एक तो अपन डेल्टा ईएन के बेसिस पे जब आप देखेंगे, HBr में जो ईएन का डिफरेंस है, ठीक है, हाइड्रोजन और ब्रोमीन का जो ईएन का डिफरेंस है अपन कंसिडर करके चलते हैं कि ये कहीं ना कहीं हाइड्रोजन की ईएन होती है 2.1 और ब्रोमीन की होती है लगभग 2.8 2.7 के आसपास। तो इसका डिफरेंस आ जाएगा वो 0.6 से लेके आप 0.7 तक मान सकते हो। ठीक है, हाइड्रोजन और सल्फर की अगर बात करें, सल्फर की ईएन कितनी होती है, सल्फर की फास्फोरस, ठीक है, सल्फर की ईएन भी कहीं मतलब Br की थोड़ी सी मतलब अगर हम कंपेयर करेंगे, हाइड्रोजन सल्फर का जो ईएन का डिफरेंस आता है वो HBr के कंपैरिजन थोड़ा सा ज्यादा। ठीक है, तो उस बेसिस पे हम HBr और H2S को कैटेगराइज कर सकते हैं कि इसका डायपोल मोमेंट कम है किसका ज्यादा है। तो सबसे कम तो हो जाएगा यहाँ पे HBr का, उसके बाद में H2S का, क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंस होगा वो कहीं ना कहीं, जैसे इसकी 2.1 है, और अगर मैं मान के चल रहा हूँ सल्फर की, तो हमने एक ट्रिक देखी थी, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। ठीक है, कुछ मिस तो नहीं है। इसकी होती है 0.9, इसकी होती है 1.2, इसकी होती है 1.5, इसकी होती है 1.8, इसकी होती है 2.1 और इसकी होती है 2.5। ठीक है, तो 2.5 यहाँ पे डिफरेंस आएगा, मतलब 2.1 और 2.5 के बीच 0.4 के आसपास आएगा। ठीक है, HBr में उससे थोड़ा सा कम आता है। ठीक है, और नाइट्रोजन और फ्लोरीन की अगर बात करेंगे तो इसकी यह है 3 और फ्लोरीन की पीरियोडिक टेबल सबसे ज्यादा है, तो ये डिफरेंस इनके कंपैरिजन थोड़ा ज्यादा हो गया। तो फिर आएगा NF3। अब सवाल ये हमारे दिमाग में आना चाहिए कि NF3 और क्लोरोफॉर्म में किसका ज्यादा होगा। ठीक है, तो अपन स्ट्रक्चर बना के देखते हैं जरा। ये नाइट्रोजन है, यहाँ पर हमारा लोन पेयर है, फ्लोरीन, फ्लोरीन और फ्लोरीन, इस प्रकार से केस हुआ। क्लोरोफॉर्म के अंदर क्या होगा, ये भी कहीं ना कहीं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रखता है और सेम इसकी टेट्राहेड्रल। अब देखिए जरा हम डायरेक्शन देने की कोशिश करते हैं। द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये हमको पता है। ठीक है, तो जिसकी एन कम है वो पॉजिटिव हो गया, जिसकी एन ज्यादा वो नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन से क्लोरीन की तरफ होगी, यहाँ पे क्या होगा, क्लोरीन से, गलत, यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन से क्लोरीन कार्बन की तरफ, यहाँ पे कार्बन से क्लोरीन की तरफ, यहाँ पे कार्बन से क्लोरीन की तरफ, और यहाँ पे भी कार्बन से। तो रिजल्टेंट जो डाइपोल मोमेंट है वो कुछ इस डायरेक्शन में नहीं आ जाएगा, आ जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कार्बन की 2.5 है, हाइड्रोजन। अब यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव ये वाला डायरेक्शन, फिर इधर से इधर, फिर इधर से इधर, इधर से इधर। तो देख सकते हो यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट है क्लोरोफॉर्म के अंदर वो ओवरऑल जुड़ के एक डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, लेकिन NF3 में क्या है, नाइट्रोजन और लोन पेयर का डाइपोल मोमेंट है, वो नाइट्रोजन फ्लोरीन का जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट है उसको अपोज करेगा, मतलब रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट को थोड़ा डिक्रीज कर देगा। इसका मतलब NF3 का कम होगा और फिर से ज्यादा हो जाएगा क्लोरोफॉर्म का। तो यहाँ पे आप उसके अकॉर्डिंग आंसर देख के बताइए आंसर क्या है। HBr लेस देन H2S लेस देन NF3 लेस देन क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा आंसर 3 हो जाता है। एक चीज और मैं तुमको एडिशनल यहाँ पे बताना चाहूंगा, H2S जो है ये बहुत कमाल की गैस होती है। जब लैब में इसको बनाया जाता है तो बहुत सड़े हुए अंडे जैसे रोटन एग जैसी स्मेल आती है, और इसको बनाया जाता है किप एपरेटस के अंदर। ठीक है, चलते हैं।